हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैंने इससे पहले एक रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के ऊपर पार्ट 1 भी बनाया था, जिसको कि आप सभी ने देखा होगा। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आई बटन्स पर भी मैं उसका रेफरेंस दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके वो पार्ट पहले देख लें, जिससे कि एलसीएम एचसीएफ का ये चैप्टर आपको समझ में आए। वहाँ मैंने एलसीएम एचसीएफ आपको ज्ञात करवाया था यूक्लिड डिवीजन मेथड से, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और आज हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि की। अभाज्य गुणनखंड आप जानते ही हो, जैसे कि मान लो 12 है और 12 के अपने को फैक्टर करने हैं, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट्स? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड देखिए इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी गुणनखंड आए हैं वो सभी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 1 2 2 3 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से अपने को अब इससे एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो सभी आप ध्यान से देखना, फिर बाकी आप इसी के बेसिस पे बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलिए मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मान लो 80 है आपका, तो 80 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आपके हो गए 80 के। इस तरह से आपको करने हैं। अब चलिए मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन लिया है 8190, इसमें आपको वही अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। बड़ी नंबर हो तो स्टूडेंट देखो, छोटा नंबर हो तो आप ओरली कर सकते हो, जैसे मैंने आपको 12 और 80 का करके दिखाया, लेकिन बड़े नंबर के लिए आपको इस तरह से फैक्टर काटने होते हैं। क्लियर? तो देखते हैं कैसे। तो ये 2 4 जा 8 हो गया, और ये 0 और ये 2 ने 18, और ये आपका 5 बार गया 2 से। अब ये आप देख रहे हो लास्ट में क्या है, लास्ट में 5 है जो कि विषम संख्या है, तो अब ये 2 से कटेगा नहीं। तो चलिए अब मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ किससे? 3 से। क्लियर? तो 3 से आप देख रहे हो 1 बार जा रहा, बची 1 10 हो गए, फिर 3 बार बची 1 19, 6 बार बची 1 15, 5 बार। बिल्कुल सिंपल है। फिर 3 से कर लेते हैं, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर बची 1, 3 पंजे 15। 5 से कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये 91 बार हो रहा है। 7 से करोगे आप तो ये 13 बार कट रहा है, और 13 से 1 बार। तो अब देख रहे हो आपके जितने भी नंबर ये आए हैं सब अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हीं को यानी 8190 को अब आप कैसे लिख दोगे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा और ये 13, इसको कहते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड। क्लियर? तो ये बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए आगे देखते हैं अपन। ये अब इसी अभाज्य गुणनखंड का यूज़ अपन एलसीएम एचसीएफ में कैसे करेंगे वो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन से दिखाऊंगा। तो यहाँ कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144, 180 और 192 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो देखते हैं क्या क्या सिचुएशन इसमें रहती है। सबसे पहले वही फैक्टर करेंगे अपन 144 का, 180 का और 192 का। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि केवल आपको संख्याएं बदलनी हैं, बस बाकी क्वेश्चन की ट्रिक वही रहेगी। तो अगर आपने एक ट्रिक भी ढंग से पकड़ ली तो बाकी सारे क्वेश्चन आप फिर इस मेथड से कर लोगे। चलिए 144 के अपन फैक्टर करते हैं। आपके हो गए ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 3 में 48 और 48 दिया 144। ये तो होगा इसके फैक्टर। अगर आप इसको ऐसे मौखिक नहीं भी काट पाओ तो मैंने अभी 8190 का जैसे बताया था वैसे धीरे धीरे आप कर सकते हो। अब 180 का देख लेते हैं। 180 का करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट्स हो जाएगा अपना, अब 180 का देखना थोड़ा ध्यान से। तो ये अपना कुछ इस तरह से हो रहा है, 2 दूनी 4। क्लियर? अब 4 का 3 में करेंगे तो 12, 12 का 3 में 36, 36 पंजे 180। इक्वल नंबर को नीचे लिखते जाना है, ये ध्यान रहे। अब 192 का देखते हैं, 192 का क्या होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 का जब आप करोगे स्टूडेंट तो 48 दूनी हो रहा है आपका 96, और 96 दूनी 192। अब आप देख रहे हो ये अलग है तो मैंने अलग रखा है। अब आते हैं मेन ट्रिक पर कि एचसीएफ कैसे निकालना है। यहाँ एचसीएफ का मतलब क्या है स्टूडेंट? एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। वैल्यू क्या रहेगी इसमें? करते क्या है स्टूडेंट, आप ये देखो कि ऐसा एलिमेंट लेना है जो सब में हो। जैसे 2 सब में है, 2 ले लो आप। ये 2 सब में है, ये भी 2 ले लिया अपन ने। अब ये 2 देखो, ये इन दोनों में है, इसमें नहीं है, इसको नहीं लेंगे। जबकि 3 आपका इन तीनों में है, तो इस 3 को आप ले सकते हो। तो ये 2 दूनी 4, 4 का 3 में हो गया 12। क्लियर? ये हो गई पूरी पिक्चर अपनी। अब चलते हैं किसकी तरफ? एलसीएम की तरफ। तो एलसीएम अपना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। क्लियर? इसको कहते हैं अपन लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। और अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इसको कहते हैं लेसे। अब ये देखिए, इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों से लेसे कैसे निकलेगा वो आप ध्यान रखना। देखिए अभी एचसीएफ में तो आपने क्या था कि कॉमन कॉमन लिए थे। अब इस एलसीएम में क्या करना, कॉमन तो लेने ही है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट एक में भी आ रहा है तो वो उसको भी लेना है, लेकिन लेना एक बार ही है। देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखना। जैसे इस कॉलम में से 2 ले लिया, इस कॉलम में से ये 2 ले लिया। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 2 3 बार है, लेकिन लेना एक बार ही है। अब ये जो कॉलम आपको दिख रहा है इसमें से ये भी ले लेंगे अपन। एलसीएम में सबको लेना है, ऐसे ही इस 2 को भी ले लिया, आगे 3 को ले लिया, अब ये 3 को ले लिया। अब आप देख रहे हो 5 एक में ही है, लेकिन उस 5 को भी लेंगे। और लास्ट में ये 2 × 2, मतलब इसमें अपने को अगर कॉमन है वो भी लेना है, नहीं है कॉमन वो भी लेना है। तो चलो अब गुणा कर लो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 का 3 में 48, 48 का 3 में आपका हो गया 144, और 144 का 5 में स्टूडेंट्स आप करोगे तो ये आपका कितना हो रहा है? 144 का 5 में हो रहा है 720, 720 का 2 में करोगे तो ये हो रहा है अपना 1440, 1440 का 2 में आपका 2880। ये हो गया एलसीएम। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे ही रिलेटेड। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपना है 180, 72 और 252 का एचसीएफ भी निकालना है अपने को और एलसीएम भी। पिछले क्वेश्चन का मैं रिवीजन इससे आपको करवा दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर। तो ये अपना है 180 और फिर है अपना 72 और 252। तो मैंने आपको बताया था पहले ट्रिक क्या थी, पहले आपको इनका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए देख लेते हैं अपन कि अभाज्य गुणनखंड इसका क्या रहने वाला है। तो 180 के फैक्टर करें अपन तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 का आप करोगे तो ये 12 पंजे 60, 60 का 3 में 180। अब आप देख रहे हो 5 पहले आ गया, 3 बाद में, इससे कोई फर्क नहीं है। बस आप ये ध्यान रखना कि समान समान के नीचे आए और इन सब का गुणा करने पर बस यही आ जाना चाहिए। अब 72 का अगर हम देखें तो 72 का देख लेते हैं। ये आपका हो रहा है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 दूनी 72। तो ये आपके 72 के हो गए। 252 देख लेते हैं। 252 का जब आप करने जाओगे स्टूडेंट तो 252 का चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या पिक्चर आपकी बनेगी। तो ये 252 के फैक्टर हो गए स्टूडेंट। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, 7 252। अब मैंने तो देखो इसको किया है, आप देख सकते हो कि ओरली, बाकी आप इसको लिख के भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले 81 90 का किया था। अब इसमें करना क्या होता है कि एचसीएफ के लिए तो मैंने क्या ट्रिप बताई थी कि जो समान आए ये हो उसको लेना है। तो देख लो तीनों में क्या क्या समान है। 2 है, यहाँ से ये 2 है आपका, ये आपका 3 है और ये आपका 3 है। तो ये 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया हो जाएगा 36। ये हो गया अपना एचसीएफ। एलसीएम की अगर बात करूँ मैं एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या है कि जो कॉमन है उसको भी लेना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। चलिए जैसे इसमें 2 ले लिया, यहाँ से ये 2 ले लिया आपने, ये 3 ले लिया, ये आपने 5 ले लिया, ये इसमें से आपने 3 ले लिया और ये 2 और ये 7 ले लिया। तो देखते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 का 3 में 180, 180 दूनी 360 का 7 में करोगे तो 2520। तो इस तरह स्टूडेंट आप देख सकते हो कि
अभाज्य गुणनखंड की शॉर्ट ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन का एचसीएफ यानी मैसे और एलसीएम यानी लेसे निकाल सकते हो। अब ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, अब इससे आप कोई भी क्वेश्चन बुक का कर सकते हो। चलिए देखते हैं। अब अपन बात करेंगे इसके यूज की कि एचसीएफ एलसीएम के ऊपर घुमा के क्वेश्चन वो किस किस तरह से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करो जो इन तीनों को ये कह रहा है विभाजित करने के बाद शेष क्रम से 7, 11 और 15 छोड़ता है। देखिए यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए स्टूडेंट शेष छोड़ने वाला, तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या है कि ये नंबर इसमें से माइनस कर लेने, जैसे इसमें से माइनस करोगे 391 आ जाएगा। 436 में से क्या शेष बच रहा है 11, उसको माइनस कर दो, ये आपका हो गया 425। अब आप ये 542 दे रखा है, इसमें से आप ये 15 माइनस कर दो तो आपका बच रहा है 527। क्लियर। अब वो कह रहा बड़े से बड़ा स्टूडेंट कभी भी ट्रिक आए कि बड़े से बड़ा नंबर अगर पूछे तो समझ जाना कि एचसीएफ की बात हो रही मैसे की, और अगर आपसे कभी भी छोटे से छोटा नंबर पूछे तो समझ जाना कि बात हो रही है एलसीएम की। क्लियर। तो यहाँ बड़े से बड़ा है तो एचसीएफ। अब इन 3 नंबर का एचसीएफ लेना है अपने को, तो इसके लिए इनके मुझे करने पड़ेंगे फैक्टर, क्योंकि बड़े नंबर हैं तो अब इसके फैक्टर अपन जो है थोड़ा सा फैक्टराइजेशन से करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। चलिए इसको मैं काट लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि ये नंबर किससे कट रहा है। देखिए लास्ट में विषम है तो ये तो क्लियर है कि विषमता से ही कटेगा, जैसे 3, 7 या आपके 11, 13, 17। तो चलो 17 से चेक कर लेते हैं। 17 दूनी 34 बची 5, 17 तिया 51, ये 23 से कट गया। अब देखो 17 से क्योंकि ये कटा है तो पूरी चांस है कि ये दोनों भी 17 से कट जाएं। तो 17 दूनी 34 बची 8, 17 पंजे 85। अब आप देख सकते हो ये 5 से आपका इस तरह कट जाएगा। क्लियर। 527 को भी चलिए 17 से चेक कर लेते हैं। 17 तिया 51 बची 1, फिर 17 हो गया ये, तो 31 एकम 31। ये आपके हुए गुणनखंड। तो देखो अब इससे 2 चीज़ें आप सीख रहे हो। एक तो मैसे लैसे सीख गए अपन, अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है वो अपने को समझ में आ गया। अब इसका यूज इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करना है वो अपनी क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम। अब इन तीनों का आप ये देखो मुझे क्या लेना था एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। तो तीनों में कॉमन क्या है 17, 17, 17, तीनों में कॉमन है 17, वही हमारा हो गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरह से तो ये था अपना वीडियो 9-10 से रिलेटेड, और ये वीडियो इक्वली यूजफुल है आपका वाई ग्रुप और एनडीए एयरफोर्स में, जहाँ भी आपके जैसे कोस्ट गार्ड में जो आपके क्वेश्चन आते हैं केवल एलिमेंट्री मैथ के, एलिमेंट्री मैथ जहाँ भी पूछा जाना है, एसएससी, रेलवे, बैंक, उनके सभी के लिए ये इक्वली वीडियो यूजफुल है। क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।